Hello everyone, welcome to our channel Tutor 24/7 SSC. In today's class, we are going to discuss about the questionnaire. We are going to discuss about the questionnaire of history. हम इस क्लासेस से आज की क्लासेस से हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, केवल 20 क्वेश्चंस की वीडियो है। डेली क्वेश्चंस मिलेंगे 20 क्वेश्चन जीएस के, ताकि हमारा जीएस स्ट्रांग होता जाए। और हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है वैसे भी, तो हमें क्या करना है, हिस्ट्री के इस क्वेश्चन के पार्ट को डेली पढ़ना है। कुछ नहीं करोगे तो सीधा कान में हैंड फ्री लगाया और सुनना स्टार्ट कर दिया। ऐसे भी करोगे तो भी याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के पार्ट से, जिससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, दैट इज मुगल एम्पायर। तो शुरुआत करते हैं मुगल एम्पायर से, ठीक है। तो मुगल एम्पायर का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? हमारे पास ऑप्शंस हैं अकबर, अशोक, शेरशाह सूरी या समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने क्या बनाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड बाद में अंग्रेजों ने रखा था। इसने जो अपने लिए एक बिल्कुल एग्जैक्ट जो रोड बनाया था, इसका नाम था सड़क ए आजम। क्या नाम था? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मुगल जागीर। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? अब मुगल जागीर क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था, चलो सिस्टम से पहले हम देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग रेंट फ्री लैंड। दूसरा ऑप्शन क्या है, जमींदार्स प्रॉपर्टी, जमींदार की संपत्ति। गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। या चौथा ऑप्शन है, गिविंग कैश सैलरी टू मनसबदार, मनसबदार को नगद वेतन देना। तो मुगल के टाइम पे इन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो बनाया था कि जो अफसर हैं वो भूमि का राजस्व ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, दैट इज गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाय हिज ओन चॉइस लाइज ब्यूरिड इन। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया था? हमारे पास ऑप्शन है आगरा, फरगना, समरकंद या काबुल। देखो, बाबर जो मरा था वो मरा था आगरा में। कहां मरा था? आगरा में। आगरा के कौन से पार्ट में मरा था? आरामबाग, यहां मरा था बाबर। पर इसका जो शव है बाद में कहां लेकर जाकर दफनाया गया? काबुल में। कहां लेकर जाकर दफनाया गया? काबुल में। तो इसका राइट आंसर क्या है? काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड बाबर डाई। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? मैंने ऊपर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दी ये बात। बाबर की मृत्यु कहां हुई थी? आगरा में हुई थी। आगरा के कौन से पार्ट में? आरामबाग में। तो यहां पर ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं ऑप्शंस, तो एक बार बोलना जरूरी है। आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली। तो आंसर क्या है? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा है क्या? एक ऐसी किताब जिसमें हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है। तो इसकी रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना करने के लिए जो मेन पार्ट इसका है वो है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। इनके बाकी ऑप्शंस जैसे हैं हुमायूं, अकबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम। तो आंसर क्या है? राइट, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? डॉटर ऑफ बाबर, बाबर की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मोनार्क्स हैज विविडली डिस्क्राइब्ड इंडियन फ्लोरा एंड फौना, सीजन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा इन हिज डायरी। इनमें से कौन से मुगल एम्पायर ने, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था? अब यहां पर ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? अकबर, जहांगीर, बाबर और औरंगजेब। अब ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से देखो दो ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है यहां पर हमारे पास? बाबर और जहांगीर। इन दोनों ने लिखा था, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर इन दोनों ने अपनी किताब में फ्लोरा और फौना के बारे में डिस्क्राइब किया था, वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में बताया था। बट जो सही आंसर है, जो एक्यूरेट आंसर माना जाता है, वो क्या माना जाता है? बाबर। क्या माना जाता है? बाबर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं हैड टू रन अवे फ्रॉम इंडिया आफ्टर ही वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ। हुमायूं को किस युद्ध में भारत से भागना पड़ा? अब हुमायूं को किस युद्ध में भारत से भागना पड़ा? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? पानीपत, घाघरा,
खानवा और कन्नौज। तो यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी, कन्नौज। हुमायूं किससे डिफीट हुआ था कन्नौज में, शेरशाह सूरी से। किससे डिफीट हुआ था, शेरशाह सूरी से, और वो भागा था फिर भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर वॉज सक्सीडेड टू द मुगल थ्रोन बाय। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था। बाबर के बाद जो मुगल साम्राज्य का शासक था, देखो हम ऑप्शन देख लेते हैं पहले, शेरशाह, अकबर, हुमायूं या बहादुर शाह। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, हुमायूं। बाबर के साम्राज्य के बाद, जो मुगल साम्राज्य के बाद कौन बना, हुमायूं बना शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया वॉज। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर। अब इसका सही आंसर क्या है, सी, बाबर। पहला एम्परर ऑफ मुगल कौन था, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर दिया था। अब इसके जो ऑप्शंस है हमारे पास, घाघरा 1529, चौसा 1539, पानीपत 1526, खानवा 1527। अब यहां पर जो एग्जैक्ट राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है चौसा। किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को, चौसा के युद्ध में। और क्या कैप्चर किया था, गौड़। क्या कैप्चर किया था, गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस द आर्मीज ऑफ। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, जयचंद, हेमू, दौलत खान या इब्राहिम लोदी। अब ये जो क्वेश्चन है 11th, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है डी, इब्राहिम लोदी। बाबर ने किसकी आर्मी को फेस किया था, इब्राहिम लोदी की आर्मी को फेस किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वॉरफेयर इन मिडिवल इंडिया। निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या अकबर। तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें वो क्या है, बाबर। राइट आंसर क्या है हमारा, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बाबर वॉज बॉर्न इन द ईयर ऑफ। बाबर का जन्म हुआ था, किस वर्ष में हुआ था बाबर का जन्म। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1483 1483, 1583 1583, 1683 1683 या 1783 1783। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहां पर वो है ए, बाबर का जन्म किस वर्ष में हुआ था, 1483, दैट इज 1483। अगला, हुमायूं वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक किस वंश का शासक था। देखो यहां पर क्या है, एक टाइम पीरियड निर्धारित कर रखा है इन्होंने, 1530 मतलब 1530 टू 1540 तक ये किस डायनेस्टी का रूलर था। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, नंदा, मुगल, मौर्य या हरियाणा का। तो हमारे जो ऑप्शन है इनमें से जो राइट ऑप्शन क्या है वो क्या है, मुगल। राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मुगल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पे, बाबर 1526 से 1530 एडी वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था। अब हमारे पास जो ऑप्शन है यहां पर, मुगल, नंदा, मौर्य या हरियाणा का। तो हमारे यहां पर ऑप्शन जो है इसके बाद आंसर जो सही है वो क्या है हमारे पास, नंदा। किसका था, नंदा का। किस डायनेस्टी का शासक था, नंदा डायनेस्टी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूं वॉज बॉर्न इन द ईयर। हुमायूं का जन्म हुआ था, किस वर्ष में हुमायूं का जन्म हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन यहां पर क्या क्या है, 1508 1508, 1608 1608, 1708 1708 और 1808 1808। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहां पर वो क्या है, ए, हुमायूं का जन्म किस वर्ष में हुआ था, 1508 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर फॉट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था। अब हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बाबर।
इसका आंसर क्या है? बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किसने लड़ा था? किस मुगल शासक ने लड़ा था? बाबर ने। अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस कवर किए, अभी 15, 16, 17 जितने भी क्वेश्चंस कवर किए, 17वें क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। एक चीज हमने नोटिस की कि बाबर के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। किसके ऊपर? बाबर के ऊपर। तो हमें बाबर को यह मान के चलना है कि बाबर हमारे हिस्ट्री का क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिस्ट्री का क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बाबर को नहीं छोड़ना, क्योंकि बाबर हर जगह देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 was fought between शेरशाह सूरी एंड डैश। कन्नौज का बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो यहां पर ऑप्शन क्या? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर और क्या है? औरंगजेब। तो हमारे पास आंसर क्या है यहां पर? बी, दैट इज हुमायूं। तो बाबर का जो बैटल ऑफ कन्नौज, सॉरी, शेरशाह सूरी और किसके बीच में लड़ा गया? हुमायूं के बीच में लड़ा गया। ठीक है, किस कौन से ईयर में? 1540, 1540 ईस्वी में। अगली की बात करते हैं हम, अगले क्वेश्चन की। द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, नवाब वाजिब अली शाह, हर्षा या अकबर। अब देखो यहां पर जो हमारे रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी, वो किस शासक, किस रूलर के टाइम से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं अकबर के टाइम से। किसके टाइम से बिलोंग करते हैं? अकबर के टाइम से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट? निम्न में से किस किला को दक्कन, अरे ये तो अलग आंसर लिख दिया इन्होंने हिंदी में, कोई बात नहीं। इनमें से कोई कौन सा जो राजा था वो पढ़ा लिखा नहीं था? तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। तो हमारे पास ऑप्शन आ गए। ऑप्शन के साथ साथ आंसर क्या है हमारे पास? अकबर। जो कम पढ़ा लिखा था या बिल्कुल इलिटरेट था वो कौन था? अकबर। तो यहां पर हमारे 20 क्वेश्चंस की सीरीज यहीं पर हम खत्म करते हैं। मैं बस ये चाहता हूं आप लोग इन 20 क्वेश्चन को डेली रिवाइज करो, कान में हैंड फ्री लगाओ और सुनते रहो। डेली 20 क्वेश्चन करोगे तो एक महीने में 20 इंटू 30 600 क्वेश्चन जीएस के कर लोगे। और ये भी पक्का है कि अगर मैं एक साथ 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा तो थोड़ी देर बाद वो सीरीज आपके लिए क्या हो जाएगी? बोरिंग। तो ये क्वेश्चन की सीरीज हमने कितने पे रखी हुई है? 20 क्वेश्चंस के साथ रखी हुई है। तो आप लोगों को क्या करना है? बस इन क्वेश्चंस को याद करना है, देखना है, पढ़ना है, जैसे मर्जी वैसे करो भाई, मुझे नहीं पता, बस याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना? जब मार्क्स लेकर आने हैं, जब एग्जाम क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, नौकरी चाहिए, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। चाहे बोर होकर पढ़ो, चाहे कैसे ही पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इजी मेथड से रोज डेली थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो बहुत सारा कवर कर लेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन की सीरीज अब आपके सामने आ गई है। अगली 20 क्वेश्चन की सीरीज मेरी नेक्स्ट क्लास में आएगी और ये 20 क्वेश्चन की सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी। टॉपिक्स रिलेटेड टू जीएस रहेंगे सारे के सारे। अब वो टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, पोल साइंस का भी हो सकता है, तुम्हारा किसी का भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और साथ में कमेंट करके ये बताना कि आपके लिए मैं और क्या क्या कंटेंट लेकर आ सकता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।